आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। नेपाल में बारिश के बाद अब बिहार में सैलाब। कोसी और गंडक समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर। यूपी के कुशीनगर समेत कुछ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल। नेपाल में अब तक 190 लोगों की मौत। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात करने वाली सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। अब तक कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। तिरुपति प्रसाद केस में एसआईटी की जांच तेज। इस मामले में दाखिल अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने का मुतालबा। हरियाणा में आज राहुल गांधी समेत कई लीडरों की रैलियां। नायब सैनी ने राहुल गांधी को बनाया निशाना, कहा कि हरियाणा सियासत से पहले रिजर्वेशन पर दे जवाब। दूसरी तरफ मायावती भी आज इत्तेहाद के लिए चलाएंगी मुहिम। फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवेश मेटल भी बीजेपी में शामिल। और यमन में हौसी बागियों पर इजरायली हमले के बाद नई पेशरफ्त। वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऑपोजिशन लीडर को हुकूमत में किया शामिल, तो बाइडेन ने मशरिक़ वुस्ता में जंग से बचने का दिया मशवरा, कहा कि नेतन्याहू से करेंगे बात। और अब खबरें तफसील से। नेपाल में शदीद बारिश के सबब बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। यहां कोसी और गंडक समेत तकरीबन तमाम अहम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ताहम नेपाल में बारिश की रफ्तार में कुछ कमी आई है और इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने सैलाब के बहरान से निपटने के लिए बिहार हुकूमत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आज पटना में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 11 टीमें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात की गई हैं। और नेपाल में बारिश से आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 190 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। तमाम सिक्योरिटी इदारों की मदद से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जुम्मे से मशरक़ी और वस्ती नेपाल के बड़े हिस्से ज़ेर-ए-आब हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कौमी शाहराहें हफ्ते से बंद हैं और सैकड़ों लोग मुख्तलिफ शाहराहों पर फंसे हुए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से बाज़ नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुल्क के कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। कई शाहराएं और सड़कें दरहम बरहम हैं। सैकड़ों मकानात और पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से सैकड़ों खानदानों को बेघर होना पड़ा। सड़कें ब्लॉक होने की वजह से हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। और कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से पानी छोड़ने से यहां पर खडरा तहसील के निफ्स दर्जन देहात सैलाब में डूब गए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से इन देहात का जिले से दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। गांव में रहने वाले लोगों ने अपने घरों में सैलाब आने के बाद छतों पर पनाह ली हुई है। जिले के डीएम, एसपी और इलाकाई एमएलए ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और लोगों में इमदादी सामान तकसीम किया। महकमे मौसमियात ने केरल में आज से 5 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। केरल में 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है, जबकि 1 अक्टूबर को पथनामिट्ठा, एर्नाकुलम और उडुक्की के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इंतबाह जारी किया गया है कि वो लैंडस्लाइडिंग और पानी जमा होने वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात ने माहीगिरों से भी अलर्ट रहने को कहा है।
आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा में कांग्रेस का किला मजबूत करने और बीजेपी के गढ़ तोड़ने के लिए राहुल गांधी आज एक बार फिर से एक रैलियां करेंगे। राहुल गांधी का इंतखाबी सफर नारायणगढ़ में जलसे आम के बाद शुरू होगा। कांग्रेस लीडर 3 अजला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र यानी कि 6 असेंबलियों के अहाता करेंगे। यात्रा के आखिरी मरहले में राहुल गांधी थानेसर में जलसा करेंगे और आवाम से कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में वोट देने की अपील करेंगे। राहुल की इंतखाबी रैली में साबिक वजीर आला हुड्डा, उदय भान और कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। राहुल के हरियाणा दौरे से कबल हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने उन्हें निशाना बनाया और रिजर्वेशन से मुतालिक राहुल गांधी के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरियां क्यों मिलती थीं, जबकि नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी से कहा है कि वो अपनी हुकूमत के दौरान हरियाणा के किसानों को 2-5 रुपए के चेक देने के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ा करें। वज़ीर आला ने नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी से न सिर्फ हरियाणा बल्कि हिमाचल पर भी जवाब तलब किया है। उन्होंने हिमाचल की खराब मईशत की जिम्मेदारी तय करने की बात की है। हरियाणा की सियासी जंग में बीएसपी सरबराह मायावती भी काफी सरगर्म है। मायावती हरियाणा में जबरदस्त रैलियां कर रही हैं और इसी सिलसिले में आज वो हरियाणा के करनाल में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। हरियाणा में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बार हरियाणा में 5 बड़ी सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इंतखाबी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी कमान संभाली है और इसी दौरान आम आदमी पार्टी को इंतखाबात से कबल झटका लगा है। फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार परवेश मेटल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैंने आम आदमी पार्टी से अलविदा कह के और भाजपा का दामन थामा और मैंने यही किया कि मैं संगठन को देखूंगा। आम आदमी पार्टी के 80% कार्यकर्ता मैंने अपने साथ लाके पार्टी ज्वाइन कराई। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत में पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वाज़ेह इंतजामात किए गए हैं। इस मरहले में कुल 7 अजला की 40 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 16 सीटें कश्मीर डिवीजन और 24 जम्मू डिवीजन में हैं। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की मुहिम कल शाम खत्म हो गई। इस मरहले में 39,18,000 से ज्यादा वोटर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में हो रहे हैं। पहले मरहले में 61% से ज्यादा जबकि दूसरे मरहले में 56% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। और आज झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली में बड़ी शख्सियात जमा होंगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े लीडर आज हेमंत सोरेन हुकूमत को निशाना बनाएंगे। आसाम के वजीर आला और असेंबली इलेक्शन के शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्व शर्मा टाटी सिलवे में और उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी मगरबी सिंहभूम में परिवर्तन यात्रा से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव दुमका में परिवर्तन यात्रा करके रियासती हुकूमत को निशाना बनाएंगे। मगरबी बंगाल के जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने कोलकाता में मशल रैली निकाली। आरजी कर में एक डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के बाद अब सागर दत्ते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों पर हमले पर उनका गुस्सा भड़क उठा है। डॉक्टरों ने इंसाफ के मुतालबे के लिए 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया है। और सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेकर इस केस की समाअत कर रहा है।
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजों की बेंच केस की दोबारा समाअत करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त पर 27 सितंबर को होने वाली समाअत मुलतवी कर दी थी। पिछली समाअत में अदालत उस्मा ने रात के वक्त खवातीन डॉक्टरों को ड्यूटी न देने के रियासती हुकूमत के हुक्म पर तशवीश का इजहार किया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि सीबीआई की तहकीकात का मकसद कत्ल और इस्मत दरी के वाक़े की मुकम्मल सच्चाई और नए हक़ाइक़ को बेनकाब करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि सीबीआई को मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए और तहकीकात को मुअय्यना वक्त में बंद करने की कोई भी कोशिश तहकीकात के मकसद को मुतासिर कर सकती है। तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद मामले में नतीजे तक पहुंचने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी तहकीकात तेज कर दी है। गुंटूर के आईजी की क़यादत में काम कर रही एसआईटी कल इस सिलसिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे शेलामाला राव के घर पहुंच गई और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी ने तिरुपति बालाजी मंदिर का दौरा किया और इसका मुआयना किया और लोगों से बात की। और हाल में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया था कि मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है, जिसके बाद उनके पेशेवर जगन मोहन रेड्डी बैकफुट पर आ गए और बीजेपी तमाम साधु संत और आम लोगों में इस मिलावट के सबब गुस्सा देखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आज तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डू में मुबैना तौर पर जानवरों की चर्बी मिलाने के मामले की समाअत करेगा। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के साबिक सदर और राज्यसभा के रुकन वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने इस मामले पर अर्जी दाखिल की है। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी में आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। सुब्बा रेड्डी ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के मातहत एक आज़ाद तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर इन इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। दरअसल इस मामले में तश्कील दी गई एसआईटी ने अपनी तहकीकात को तेज कर दिया है। और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल और मौजूदा वजीर आला आतिशी ने मुजरिमाना हतक इज्जत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसकी समाअत आज होगी। और दरअसल केजरीवाल और आतिशी ने अग्रवाल बिरादरी का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बयान से मुतालिक हतक इज्जत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। केजरीवाल और आतिशी को ज़ैली अदालत ने समन जारी करके पेश होने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल और आतिशी की जानिब से अर्जी दायर की गई थी। इस मामले को मनसूखी का मुतालबा भी किया गया था, ताहम दिल्ली हाई कोर्ट ने केस को मनसूख करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने केजरीवाल, आतिशी और दीगर को ट्रायल कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म दिया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के भारत मंडपम में आरएमएल अस्पताल के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के 10वें कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और इससे कबल आज सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में रेगुलर रिक्रूटमेंट बैच 2023 के आईपीएस प्रोबेशनर से भी मुलाकात करेंगी। और जमैका के वजीर आजम डॉक्टर एंड्रियो हॉलनेस आज से भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। भारत पहुंच गए हैं और ये उनका और जमैका का किसी भी वजीर आजम का भारत का पहला 2 तरफा दौरा होगा। उनके दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी जैसे अहम शोबों में ताल्लुकात मजबूत होंगे। वजारत खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वजीर आजम डॉक्टर हॉलनेस वजीर आजम मोदी के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। डॉक्टर हॉलनेस सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा वजीर आजम हॉलनेस को दीगर मौजूदीन से मिलने, नीज कारोबारी और सनती लीडरों से बातचीत करने का मौका भी फराहम करेगा।
दौरे के दौरान दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुतअद्दिद मफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। भारत और जमैका के दरमियान मजबूत तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं। वजारत खारजा के मुताबिक उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, इक्तसादी ताउन बढ़ाने, नीज जमैका और भारत के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात को मजबूत बनाने की भी तवक्को है। और सेमीकंडक्टर यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कदम बढ़ा चुका है और जल्द ही ये मैन्युफैक्चरिंग का मरकज भी बन जाएगा। ये अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि भारत ने गुज़िश्ता 10 सालों में इक़्तिसादी महाज पर जो कामयाबियां हासिल की हैं वो आलमी सतह पर हलचल मचा रही हैं। एप्पल 16 की लॉन्चिंग का दुनिया भर में जुनून बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी एप्पल के नए वर्जन पर देखा जाता है। लेने वालों की कतारें भी वही रही, लोग घंटों लाइनों में खड़े रहे, लेकिन इस पूरे वाकये में एक टैगलाइन थी जो पूरी दुनिया में छा गई, और ये थी कि ये पहला मौका था कि जब एप्पल 16 के प्रो मॉडल तक की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई। ये नए भारत की ताकत है। अब मुल्क न सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ भी बढ़ चुका है। मुल्क में पहली बार सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये नतीजा है वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनके इस्लाहाती फैसलों का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अज़्म के साथ कमान संभाली और देखते ही देखते मुल्क ने करवट ली और अब दुनिया के बड़े से बड़ा मुल्क भारत की बात सुनता है। इक़्तिसादी महाज पर तो भारत ने कमाल ही कर डाला। 10वीं पोजीशन से भारत अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। 7% की जीडीपी शरह से जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। मुल्क ने ये कामयाबी मंसूबा बंदी से लेकर मंसूबों की तकमील तक को तेज रफ्तारी से हासिल करने में पाई है। अब इंफ्रा डेवलपमेंट की राह में ना तो लाल फीताशाही सामने आ रही है और ना ही गैर जरूरी कवानीन और कवायद। मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए हर मरहले पर पेशरफ्त का जायजा और निगरानी की जाती है। इसका असर सागरमाला, भारतमाला जैसे पुरजोश प्रोजेक्टों में वाज़ेह तौर पर नजर आया। भारतमाला के तहत कुल 34,800 किलोमीटर तामीराती काम तेज रफ्तारी से जारी है, जबकि सागरमाला में 5.8 लाख करोड़ रुपए पोर्ट और साहिली इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का हदफ मुकर्रर किया गया है। 2014 के मुकाबले में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर अब ये 945 किलोमीटर तक पहुंच गया है। 100 से ज्यादा मुल्क में बनी हाई स्पीड वंदे भारत, जदीद रेलवे स्टेशन नए भारत का फख्र हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट से शहरियों का मयारे जिंदगी बेहतर हुआ है। ईज ऑफ लिविंग के मंत्र ने माशी और समाजी शोबे में मौजज़ाती तब्दीलियां लाई हैं। डिजिटल इंडिया, 7 करोड़ घर, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जैसे समाजी इक़दामात ने तस्वीर बदल दी है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में इन 10 सालों में 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकल आए हैं और परेशानियों से निजात हासिल की है। तरक्की और तब्दीली के असरात दिफाई शोबे में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी है। भारत अब दुनिया में एक प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर मुल्क के तौर पर उभर रहा है। माली साल 2023-24 में मुल्क में 1.27 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड दिफाई मवाद तैयार किया गया। साल 2019 तक इसे बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि माली साल 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामद हुई है। अब भारत दुनिया के टॉप 25 मुमालिक में शामिल हो गया है। एक तरफ दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी बढ़ने से मुल्क का पैसा बच गया है, तो दूसरी तरफ मुल्क की सलाहियत भी नजर आने लगी है। भारत इंफॉर्मेशन स्पेस में भी किसी से पीछे नहीं है। खलाई टेक्नोलॉजी में भारत उन 5 मुमालिक में शामिल है जो खला में मुख्तलिफ सैटेलाइट भेजने की सलाहियत रखता है। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। खलाई शोबे में 300 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। खला में निजी शोबे की सरमायाकारी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर ये सदी इतलाती इनकलाब की है तो भारत दुनिया में इसकी क़यादत कर रहा है। भारत जो तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है
इक्तिसादी, समाजी, खलाई और दिफा के साथ साथ अपने विरसे को भी साथ लेकर चल रहा है। भारत खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी के साथ तरक्की कर रहा है, आलमी जिम्मेदारियों के साथ तरक्की कर रहा है। मकसद 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का है, जहां दुनिया खुद ब खुद इज्जत के साथ कहेगी सुपर पावर और मुनफरिद अजीम भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने साबिक हरीफ गेडॉन सार को अपनी काबीना का रुकन मुकर्रर किया है। उनके इस इक़दाम से नेतन्याहू के हुक्मरान इत्तेहाद को वुसअत मिलेगी और इजरायली रहनुमा को अपने ओहदे पर बरकरार रहने में मदद मिलेगी। इस दौरान वज़ीर आज़म ने गेडॉन सार की सलाहियतों की तारीफ की। गेडॉन सार ने भी इजराइल में इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क, हुकूमत और इत्तेहाद को मजबूत करना अहम है। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के पेश नज़र अमेरिकी सदर जो बाइडन इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने का इरादा रखते हैं। उनका ख्याल है कि मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल जंग से गुरेज किया जाना चाहिए। ताहम सदर बाइडन ने इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी है कि वो इस सिलसिले में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कब बात करेंगे। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता जुम्मे को इजरायली फ़ौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमला किया था, जिसमें हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह मारे गए थे। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में भी नज़र डालते हैं तो तमाम अखबारात ने इसराइल और लबनान के बीच जो कशीदगी चल रही है उसी की खबर को सुर्खी बनाया है, जहां लबनान से मुत्तसिल सरहद पर बड़ी तादाद में इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के लिए जंगी तैयारों के उड़ान भरने के बाद इत्तला दे दी गई है। अमेरिका ने कहा है ऑपरेशन शुरू करने से ही अमेरिका को पैगाम भेज दिया जाएगा। इजराइल ये बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में कई बातें यहाँ पर वाज़े तौर पर बताई हैं मुल्क के बारे में। और एक बात जो उन्होंने बताई कि मुतादिद ममालिक हिंदुस्तानी नवादिरात को अब वापस कर रहे हैं और मुल्क में 20,000 ज़बानें हैं और बोलियाँ यहाँ पर बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आईफा अवार्ड्स का ऐलान हो गया है और उसी के हवाले से यहाँ पर खबर शाया हुई है, जहाँ बेहतरीन एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां जिस तरह से नेपाल और बिहार में बारिश की खबर है, बारिश के बाद जहां जिस तरह से तबाही मची हुई है वही खबरें अखबार में भी शाया हुई हैं। नेपाल में शदीद बारिश से तबाही है, दर्जनों पुल यहां पर बह गए हैं, 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं और बिहार में भी सैलाब का खतरा बना हुआ है। आगे की सुर्खी जो बता दें आपको कि बिहार से है। बिहार में जहां पर 1 दर्जन से ज़ायद अजला में सैलाब से गैर मामूली तबाही देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मसाज और हिदायतकार ही नहीं थे बल्कि स्टार मेकर भी थे। ऋषिकेश मुखर्जी जिनकी यौम पैदाइश 30 सितंबर है, उसी के हवाले से अखबार ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, जया बच्चन जैसे फिल्मी सितारों की कामयाबी में ऋषिकेश मुखर्जी ने अहम किरदार अदा किया। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से शुरू होगा और इससे कबल वार्म अप मैच का इनेकाद किया जा रहा है। इस सीरीज में इतवार को भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हुआ। भारत ने ये मैच 20 रन से जीत लिया। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए और जमाइमा रोड्रिगेज ने 52 रन की इनिंग खेली। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 121 रन ही बना सकी और भारत के लिए पूजा वस्त्राकर ने सबसे ज्यादा 3 विकेटें हासिल की। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।